नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। देश प्रदेश व रीवा जिले में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या अत्यंत चिंतनीय मानी जा रही है। इसको लेकर अनेकों प्रयास शासन प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कॉलेज की तरफ से क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं, मरीजों के लिए किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं तथा वर्तमान में कितने बेड रिजर्व किए गए हैं, इन तमाम बातों को लेकर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से हमारे प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने बात की। तो आइए जानते हैं श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने क्या कहा। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। देश और दुनिया में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसी तर्ज में रीवा में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस समय हमारे साथ कोरोना पर चर्चा करने के लिए श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर जी हैं। सर, जैसे लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, रीवा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या तैयारी है मेडिकल कॉलेज की ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को जो लगातार अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहे हैं उन पर काबू किया जा सके? हम लोगों की सर्वप्रथम जो रहता है बेड प्लान होता है कि किस तरह से हम लोग तेज़ी से बढ़ते जाएगा तो बेड का क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने जो चिन्हित कर रखे हैं और जिन पर ऑक्सीजन लगी है वो 792 बेड 792 बेड हम लोगों के तैयार हैं। और शुरुआती तौर पे जैसे जैसे केस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग संजय गांधी से सुपर स्ट्री में और जीएमएच में कुछ वार्डों को हम शिफ्ट करेंगे। तो प्रथमतः जहाँ आप ये बैठे हैं ये हमारा सस्पेक्टेड आईसीयू वार्ड है। इसमें हम लोगों ने 30 बेड अभी वर्तमान में आईसीयू जो है इसके लिए रिजर्व किया है। कोई भी सीरियस पेशेंट आएगा तो इन 30 में हम लोग उन मरीजों को भर्ती करेंगे। और इसके साथ में जो 60 बेड हम लोगों ने ये जहाँ से जो स्टेबल हो जाएंगे उनको वहाँ शिफ्ट करेंगे, जिसको हम लोग आइसोलेशन बेड्स विद ऑक्सीजन सपोर्ट ये कहते हैं। तो वो 60 बेड हम लोगों ने चतुर्थ तल पे रखे। ये तृतीय तल पे हम लोगों ने अभी 30 बेड का इंतजाम करके रखा है, जिसमें आईसीयू के अंदर पूरी सुविधा है। हमारे पास अभी वर्तमान में 108 वेंटिलेटर है इन लोगों के लिए। 186 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम लोगों ने रखा है कि इनकेस अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वो देंगे। दूसरा हमारे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनको ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन के बिना तो इन मरीजों को बचाना मुश्किल होता है। तो हमारे पास 50 किलो लीटर के टैंक है जो कि हमारे यहाँ अमूमन भरे होते हैं। करीबन 37 से लेकर 43 तक की रेंज में हम लोग इसको भर के रखते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन हम लोग करते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी कोई नहीं आएगी। इसके अलावा अप्रैल माह में हम लोगों ने एक पीएसए प्लांट का यहाँ पे स्थापना की थी जो कि सुपर यूटी में लगा है, जिससे कि करीबन एक समय में 100 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से एक नया हमारा प्लांट जो है लगने जा रहा है वो कल या परसों तक के पूरा तैयार होकर हमारे यहाँ पे लग जाएगा। जो पीएसए वो हमारे जीएमएच का जो गेट है जहाँ हम लोग अभी वहाँ थे, तो उस जीएमएच गेट पे पीछे में जो कस्तूरबा गेट कहलाता है, गेट नंबर 6, वहाँ वो लगा है जहाँ पर। तो उससे हमारा करीबन 1500 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा उससे। तो वो हमको कोल इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है उनके द्वारा। तो कल या परसों तक के वो तैयार हो जाएगा। तो उसकी एक हमारी ये पूरी तैयारी है। इसके अलावा हमारे मेडिसिन और कंज्यूमर्स जो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे वो 1 महीने के पास अभी हमारे पास पूरा सफिशिएंट अमाउंट रहेगा। ज़्यादा करके जैसे जो दवाइयाँ होती है, जिथ्रोमाइसिन है, जिंक है, ये दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं हम लोगों के पास में। एक इंजेक्शन होता है रेमडेसिविर, ये भी हमारे पास अभी पुराना रखा हुआ है काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में। लेकिन हम लोगों को जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि जब भी ज़रूरत होगी तो वो दे देंगे। तो दवाइयाँ और कंज्यूमर्स जो लगते हैं वो हमारे पास पूरे 1 महीने के पूरे पर्याप्त मात्रा में है। तो ऐसी कोई भी कमी नहीं है हम लोगों के पास। अभी जो कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें ओमिक्रॉन के लक्षण वाले भी हैं या नॉर्मल मरीज हैं? अब ये इसमें क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है कि और जो हमारे पुराना जो था डेल्टा वेरिएंट था और अभी जो वर्तमान में जो आ रहा है जो पूरे देश और दुनिया में ओमिक्रॉन है। तो क्लिनिकल ग्राउंड पे कहना बड़ा कठिन होता है। अभी जो ओमिक्रॉन का जो कहा जा रहा है कि ये गले तक ही होता है, मतलब जो अपर अटैक है वहाँ तक ही होता है, लंग्स में इतना अभी प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। तो क्लिनिकली कहना कि ये ओमिक्रॉन है या क्लिनिकली कि ये डेल्टा है कहना बड़ा कठिन है। तो कैसे ये पता लगा पाएंगे? क्योंकि पहले कोविड पॉजिटिव आएगा स्टेप 1 पे, उस पॉजिटिव को हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारी जो एनसीडीसी लैब होती है दिल्ली में वहाँ भेजेंगे।
और वहाँ से फिर वो बताएंगे कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। और शासन ने हमारे रीवा के लिए, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के लिए भी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के लिए परमिशन मिली है। जैसे ही वो आएगा तो फिर हम अपने रीवा लेवल पे कर पाएंगे। पर वर्तमान में जो सुविधा है वो यही है कि हम इनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग दिल्ली भेज देते हैं उस सैंपल को। अभी लगभग कितने मरीज हैं और उनकी स्थिति क्या है? अभी 2 यहाँ पे सस्पेक्टेड इसमें हैं और एक हमारे मेडिकल स्टूडेंट है, वो है, तो वो पॉजिटिव है और वो सभी स्टेबल है अभी। तभी सभी की स्थिति सामान्य है। अभी बीच में जो तो सबसे पहला केस पॉजिटिव आया था उसको हमने छुट्टी भी कर दी है। वो स्वस्थ होकर, उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज थी और उसके कोई कोविड के लक्षण नहीं थे, वो भी छुट्टी कर चुके हैं उसका। तो WHO ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, कोई स्पेशल? तो किस तरीके से निर्देशित किया है आप लोगों को कि आप लोग कोरोना संक्रमित मरीजों पर काबू पा सकें? इसमें जो गाइडलाइन तो वही है, गाइडलाइन वही है। डिस्चार्ज की भी गाइडलाइन आई है कि किस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। पहले और अभी में इतना ही अंतर है। शुरुआत जब हुई थी तो 14 दिन क्वारंटाइन रखते थे, 17 दिन तक के ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया है। अभी वर्तमान में यही कहा गया है कि 7 दिन तक के हॉस्पिटलाइज करना है और अगर उसको 3 दिन तक की अगर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो तब उसको अपन डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और अभी जो मुख्यतः जो देखने में आ रहा हैगा तो वो माइल्ड सिम्टम्स है। तो जो उन लोग अभी जो नई गाइडलाइन में उतना ही अंतर आया है कि वो कह रहे थे कि 7 दिन ऑब्जर्वेशन करिए और मैक्सिमम 10 डेज तक कर सकते हैं। तो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लोग अभी भी अवेयरनेस की लोगों में कमी है। लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे क्योंकि जब कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो बाजार हाट सब बंद होंगी, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो इसमें लापरवाही दिखा रहे हैं जबकि संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? हाँ, ये आपने सही कहा हैगा कि इसकी जो डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अभी जो संक्रमण दर है, एक से जो अधिक लोगों को फैलाने की जो क्षमता है वो बहुत ही अधिक है पहले की तुलना में। तो और उपाय वही है, हमें जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करना होगा। सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए। लगातार जब भी कहीं आप किसी भी सरफेस पे टच में आते हैंगे तो घड़ी घड़ी हाथ को धोना है। कोई ऐसे सोशल गैदरिंग से बचना है, 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखना है। तो ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसी का हमको पालन करना चाहिए, तभी हम जो है इसको फैलने से रोक सकते हैं। तो अभी जो आपके कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो गार्ड हैं या फिर अन्य नर्सेस हैं या डॉक्टर्स हैं, तो अभी मैंने गार्डों को देखा, उनके हाथ में ग्लव्स नहीं थे और उनको जो मास्क है अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, तो उनके लिए क्या है? नहीं, मास्क तो अवेलेबल कराइए। गार्ड लोगों को ज़्यादा पेशेंट लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता है, इस वजह से गार्डों में घूमते रहते हैं उनके लिए ग्लव्स वगैरह। ये ग्लव्स की है हमारे पास सफिशिएंट है। हम लोगों को जॉइंट डायरेक्टर के द्वारा ग्लव्स मिलते हैं। तो बाकी जितने भी कंज्यूमर्स है उसकी व्यवस्था पूरी की गई है। तो अंत में आप रीवा दर्शन के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को फिर से कि लोग मास्क लगाएं प्रॉपर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि जो हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सफल हों और रीवा जिला? पहला यही है कि अगर उसको माइल्ड सिम्टम भी आए तो सबसे पहले जांच कराएं। जांच जितनी अधिक से अधिक होगी उतनी अधिक से अधिक हमारी सोसाइटी में लोगों का मालूम पड़ जाएगा। तो 1 या 2 दिन की भी तकलीफ हो, इस समय इतना हाईली इन्फेक्शियस है, तो जांच जरूर कराएं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि हमें प्रिवेंशन का वही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है, मास्क सबको पहनना है। शासन के दिशा निर्देश है कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर मनोज इंदुलकर जी जो लगातार प्रयासरत हैं कोरोना संक्रमित मरीज ज़िले में कम हो। फिलहाल अभी देश सहित प्रदेश और रीवा ज़िले की भी स्थिति कोरोना के मामले में ख़राब ज़रूर है, लेकिन प्रयास किए जाएंगे। ये देश और पूरे दुनिया में ही कोरोना संक्रमण ने जिस तरीके से लोगों की स्थिति ख़राब कर रहा है, ये हालांकि पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन तीसरी लहर से बचने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि प्रॉपर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद।